औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2023 की जो असला पॉलिसी है उसके मुताबिक असला लाइसेंस हासिल करने के लिए जो जो दस्तावेज़ात या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि अगर आप में से किसी ने कोई असला लाइसेंस जो है वो अप्लाई करना है, वो बनवाना है, तो उसके लिए ये दस्तावेज़ ज़रूरी है। आप इनको कंप्लीट करके अपनी फ़ाइल जो है वो वज़ारत दाखिला या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, ताकि आपको असला लाइसेंस जो है वो हासिल करने में आसानी हो और आपको असला लाइसेंस जारी किया जा सके। तो इस सिलसिले में कौन कौन सी दस्तावेज़ात हैं, ये 8-9 किस्म की ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं जो कि आपने हर सूरत में कंप्लीट करनी है। उनकी मुख्तसरन तफसील जो है वो मैं बयान कर देता हूँ कि कौन कौन सी दस्तावेज़ात आपको चाहिए हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये है कि अगर आप आल पाकिस्तान का वेपन आर्म्स लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, इस्लामाबाद में एक स्पेशल असला काउंटर है उनका वज़ारत दाखिला में, उधर से एप्लीकेशन फ़ार्म हासिल करना पड़ेगा और फ़ाइल भी आपकी उधर ही जमा होगी। और अगर आप सूबाई हुकूमत का जो असला लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ मखसूस सूबे के लिए होगा, तो इस सूरत में आप मुतलका डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस से ये एप्लीकेशन फ़ार्म हासिल कर सकते हैं और उधर ही आपकी फ़ाइल जमा होगी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक साइड की एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। आपने वो फ्रंट और बैक साइड से जो आईडी कार्ड की कॉपी है उसको तस्दीक करवा लेना है, यानी एक गज़टेड ऑफिसर से उसको तस्दीक करवा लेना है। इसके साथ आपने एक इशुएंस सर्टिफिकेट बराए दरख्वास्त हसूल असलहा जो है वो साथ लगानी है। वो कचहरी से, आपको किसी भी कचहरी से डॉक्यूमेंट्स की जो दुकानें होती हैं वहाँ से आपको वो असला लाइसेंस के असूल की दरख्वास्त मिल जाएगी, वो आपने फ़िलअप करके साथ लगानी है। इसके अलावा एक 100 रुपये वाला बयान अलफ़ी जो कि आजकल 300 रुपये में मिल रहा है, वो बयान अलफ़ी आपने साथ लगाना है, जिसके ऊपर ये स्पेसिफ़िकली दर्ज किया जाएगा कि आपका तल्लक किसी दहशतगर्द फ़िरका वाराना जमात से नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यानी एक बयान अलफ़ी आपको देना पड़ेगा कि आप किसी किस्म की क्रिमिनल सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है। इसके अलावा जो आपका मुतलका डीपीओ ऑफिस है, यानी सीपीओ ऑफिस, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी पुलिस ऑफिस है, वहाँ से आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा, वो भी इसके साथ एप्लीकेशन के साथ लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एनटीएन की कॉपी जो है वो भी साथ लगेगी, जिससे पता चलेगा कि आप टैक्स गुज़ार हैं। इसके अलावा जो एक ज़रूरी प्रोविज़न इसमें शामिल की गई है वो ये है कि जो भी शख्स असला लाइसेंस हासिल करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो टैक्स गुज़ार हो, यानी गवर्नमेंट को टैक्स देता हो सालाना बुनियादों पर और रेगुलर बेसिस पे अपने टैक्स गोशवारे जमा करवाता हो। और अगर वो ममनुआ बोर का असला लाइसेंस हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सालाना 1 लाख रुपये टैक्स अदा करता हो। अगर वो गैर ममनुआ असला लाइसेंस हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सालाना 50,000 रुपये टैक्स गुज़ार हो। इसके साथ एक एटीसी फार्म यानी एक्टिव टैक्स पेयर सर्टिफिकेट जो है वो भी लगेगा कि इसके साथ एक एटीसी यानी एक्टिव टैक्स पेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा कि ये शख्स वाकई टैक्स गुज़ार है और ये इसका मुतलका एफबीआर का मुतलका सर्टिफिकेट का कॉपी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशन फ़ार्म। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट यानी आल पाकिस्तान असला लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो वफाकी गवर्नमेंट की जो वज़ारत दाखिला है उसकी वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फ़ार्म मिल जाएगा। आप वो डाउनलोड करके उसको फ़िलअप करके एप्लीकेशन के साथ लगाएं। और अगर आप सूबाई असला लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको एप्लीकेशन फ़ार्म डीसी ऑफिस से मिल जाएगा। आप वो एप्लीकेशन फ़ार्म फ़िलअप करके एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। जो जो उस एप्लीकेशन फ़ार्म में रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो दस्तावेज़ात मतलूब होंगी, वो सारी दस्तावेज़ात साथ लगेंगी। इसमें एक और फैक्टर भी है जो कि एक ज़रूरी प्रोविज़न है, वो ये है कि अगर आप
वफाकी हुकूमत से यानी आल पाकिस्तान का असला लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो इस शख्स की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उसका आईडी कार्ड बना हो। और अगर आप सूबाई हुकूमत का यानी डीसी ऑफिस से असला लाइसेंस जारी करवाना चाहते हैं तो इस सूरत में उस मुतलका शख्स की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र वाले शख्स को असला लाइसेंस का इजरा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर कोई शख्स जिसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है और वो असला का लाइसेंस हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रहाइश के मुतलका जो भी DHQ हॉस्पिटल है यानी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेगा, यानी मेडिकली तौर पे ये एग्ज़ामिन किया जाएगा कि ये शख्स मेडिकली फ़िट है और इसको असला लाइसेंस जारी किया जा सकता है। ये तमाम दस्तावेज़ात आप तरतीब दे के एक फ़ाइल तैयार करके आल पाकिस्तान लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो वजारत दाखिला के आर्म्स सेक्शन के काउंटर पे अपनी फ़ाइल जमा करवा के अपनी रसीद हासिल करें। अगर आप सूबाई हुकूमत का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो DC ऑफिस में फ़ाइल जमा करवा के अपना जो है वो रसीद हासिल कर लें और ये 3 से 4 माह का प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको मुतला कर दिया जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि आप फ़लाँ नादरा के ऑफिस में जाके अपने मुतलका जो लाइसेंस की फ़ीस है वो जमा करवाएं और अपना लाइसेंस अप्लाई करें प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जब तक अगर आल पाकिस्तान लाइसेंस है तो वफाकी हुकूमत और अगर सूबाई हुकूमत का मामला है तो फिर जब तक DC की तरफ से आपकी फ़ाइल ओके नहीं होगी, उसको परमिशन नहीं मिलेगी तो आपका असला लाइसेंस जारी करने की जो फाइनल प्रोसीडिंग है जो कि नादरा ऑफिस में होगी वो मुकम्मल नहीं होगी, वो शुरू ही नहीं होगी। इसलिए जब आपको ये मैसेज आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल अप्रूव्ड कर दी गई है तो साथ ये भी आपको बताया जाएगा, लेटर आएगा आपके रहायशी एड्रेस पे कि आप इतने दिन के अंदर अंदर अपने मुतलका नादरा काउंटर पे ये लेटर लेके जाएं और अपनी मुतलका फ़ीस जमा करवाएं और बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस अपना हासिल कर लें।